उनकी निष्पत्ति कैसे होती है और भाव कौन कौन से हैं, भाव क्या हैं और रस और भाव का क्या संबंध है और इनसे संबंधित जितनी कोटियाँ हैं उनकी संग्रह कारिका और निरुक्ति हमको बताइए। इस प्रकार से 5 प्रश्न उन्होंने किए। तो रस का निरूपण जो कि षष्ठ अध्याय में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया है, वह आज के व्याख्यान का विषय है और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत व्यापक विषय है। इसको संक्षेप में ही निरूपण हम करेंगे और उदाहरण स्वरूप नाटकों से कुछ छवियाँ, कुछ झलक भी हम रसों के उदाहरण के लिए प्रस्तुत करेंगे। रस शब्द का निर्वचन भरत मुनि के पहले वैदिक वाङ्मय में मिलता है, आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलता है। अनेक अर्थों में रस शब्द का प्रयोग हमारे शास्त्रों में आया है। आयुर्वेद आदि शास्त्रों में निचोड़, सार या द्रव के अर्थ में रस शब्द का प्रयोग होता आया है और काम या इच्छा के अर्थ में भी रस शब्द का प्रयोग होता है। वेदों में काम सूक्त है, नासदी सूक्त जो ऋग्वेद का है उसमें कामस्तदग्रे समवर्ततादि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत कहा गया है। काम उत्पन्न हुआ, काम जो है वह सृजन की इच्छा है, सृष्टि की इच्छा है, अपने आप को विस्तारित करने की इच्छा है, वही मूलतः काम है और वही रस के रूप में परिणत होता है। कवि के भीतर काम या रचने की इच्छा होती है, वह भी रस का ही एक रूप है। इसलिए भरत मुनि कहते हैं कि कवि के भीतर भी रस रहता है, संस्कार के रूप में, सृजन की इच्छा के, रचने की इच्छा के रूप में, शिश्रक्षा के रूप में। अभिनव गुप्त भी यही कहते हैं कि जो कवि के भीतर स्पंद है संवित में उसके, वही रस है। दैव च संवित रसः, ऐसा वे कहते हैं। तो आयुर्वेद में रस निचोड़ या सार के अर्थ में, वैदिक वाङ्मय में ऋग्वेद आदि की परंपरा से लगा करके काम या इच्छा के अर्थ में, और जो हम समझते हैं कि रस का अर्थ आनंद, प्रेम, सुख, वह भी है। उस अर्थ में भी हमारे वाङ्मय में, प्राचीन वाङ्मय में रस शब्द का प्रयोग हुआ है और परम आनंद या ब्रह्मानंद के अर्थ में रस शब्द का आता है प्रयोग। रसो वै सह रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवति, तैत्तरीय उपनिषद में कहा है। जो परम तत्व है वह रस स्वरूप है, उसका साक्षात्कार करके आनंदमय हो जाता है। यह जो हमारी दृष्टि है उसमें रस परमानंद स्वरूप है, परम तत्व स्वरूप। मुख्य रूप से रस के निर्वचन की दृष्टि से 4 अर्थ भरत मुनि के पहले प्राचीन वाङ्मय में चले आ रहे हैं। और इन चारों अर्थों का नाट्यशास्त्र में जो रस निरूपण है, उनका चारों अर्थों का उसमें सार्थकत्व है। अब रस के द्विविध पक्ष हैं, एक तो विषयनिष्ठ पक्ष है, एक विषयी निष्ठ पक्ष है। रस जो निचोड़ या सार के रूप में किसी वस्तु में रहता है तो वस्तुनिष्ठ वह हो सकता है। नाट्य में, काव्य में रस है। भरत मुनि तो कहते ही हैं कि काव्य रस होता है, नाट्य रस होता है। काव्य में जो रस है वह काव्य रस है। हम कहते ही हैं कि कालिदास की कविता में बड़ा रस है, अभिज्ञान शाकुंतल बड़ा रसमय है। तो जो काव्य है, नाट्य है, जो नाट्य प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें तो रस है ही। वह विषयनिष्ठ रस है, वह नाट्य रस हो सकता है, काव्य रस हो सकता है। पर एक विषयी निष्ठ रस हो सकता है, जो सब्जेक्ट या विषयी है, भोक्ता है, प्रमाता है, जो नाटक का अवलोकन करता है, जो काव्य का भावन करता है, काव्य को सुनता है, उसका आनंद प्राप्त करता है, तो वह ग्रहीता है, बोद्धा है। उसके भीतर भी रस रहता है। तो रस से ही आरंभ होता है, रस में ही समापन होता है। कवि के भीतर रस है, काव्य में रस है, नाट्य में रस है, प्रस्तुति में रस है, जो प्रदर्शन किया जाता है उसमें रस है। और जो ग्रहीता है, बोद्धा है, प्रमाता है नाटक का, उसमें रस उद्रिक्त होता है, अभिव्यक्त होता है, उसकी चेतना में रसमय वह हो जाता है। रस से ही आरंभ करके और रस तक ही हम पुनः पहुँचते हैं। यही चक्र है, रसमय चक्र है पूरे नाट्य विश्व का। भरत मुनि यही कहते हैं। ये 2 पक्ष हमने बताए और उसके निर्वचन हमने बताए। और जो मैंने अभी कहा कि काम या इच्छा के अर्थ में रस का प्रयोग होता है, कालिदास ने भी इस अर्थ में रस शब्द का प्रयोग किया है। इष्टे वस्तुन्युपचित रसाः प्रेम राशि भवन्ति।
स्नेहान आहु किमपि विरहे ध्वंसिनस्तेत्वभोगात्। मेघदूत में कहा है कि स्नेह जो है वह इष्ट वस्तु में उपचित रस वाला, उपचित कामना वाला, बढ़ती हुई कामना वाला होकर के प्रेम की राशि राशि के रूप संचित हो जाता है। और भवभूति कहते हैं जरसा यस्मिन नहार्यो रसः। प्रेम ऐसा होता है कि उसका रस वृद्धावस्था में भी सूखता नहीं है, वैसा का वैसा ही बना रहता है जो सच्चा प्रेम। और तदौ रसात तदौ रसान पंकज रेणुगंधि गजाय गंडूष जलम करेणु। करेणु जो हथिनी है वह अपने प्रिय हाथी को रस में भर करके और गंडूष जल से अभिसिंचित करती है, पानी की अपनी सूंड से फुहार छोड़ती है उस रस में भर कर। प्रेम की जो कामना है उसके अर्थ में भी रस आता है, प्रेम के अर्थ में भी आता है। और काव्य सरस होता है, यह विशेषण अनेकत्र प्रयुक्त होता आया है। शुक्र नीति में कहा है कि काव्य सरस हुआ करता है। और जो मैंने कहा कि परमानंद के अर्थ में, ब्रह्मानंद के अर्थ है, तो पूरी परंपरा में रस शब्द का प्रयोग आनंद के अर्थ में होता ही आया है। शंकराचार्य सौंदर्य लहरी में कहते हैं चिरम जीवन नेवक क्षपित पशुपाश व्यतिकर परानंदाभिख्याम रसेति रसम त्वद्भजनवान। हे देवी, तुम्हारा जो उपासन करता है, भजन करता है, वह रस का रसन करता है। वह रस का रसन क्या है कि परानंदाभिख्य हुआ है, परानंद ही उसकी दूसरी अभिख्या है, परानंद ही उसका नाम है। परानंद परमानंद स्वरूप जो रस है उसका रसन या आस्वादन तुम्हारा भक्त करता है, यह कहा गया। उपनिषदों में तो जैसा मैंने बताया कि कहा ही गया है कि रस को प्राप्त करके ही आनंदमय हो जाता है। तम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भक्ति। इस प्रकार से द्विविध स्वरूप रस का विषयनिष्ठ और विषयी निष्ठ और उसके जो नाना निर्वचन हैं ये सारे प्रतिफलित होते हैं पूरी हमारी जो नाट्यशास्त्र की और काव्यशास्त्र की परंपरा। इतनी भूमिका के पश्चात हम नाट्यशास्त्र का जो 6ठ अध्याय है जो कि रस प्रकरण है उस पर पुनः आते हैं। और जैसा मैंने कहा कि 5 प्रश्न मुनियों ने फिर पूछे, ये 5 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं। मुनियों ने 6ठ अध्याय के प्रथम श्लोक में पहली कारिका में कहा कि मुनियों ने 5 प्रश्न फिर से भरत मुनि के सम्मुख प्रस्तुत किए। पुनः आहु महत्तमाः भरतम मुनयः सर्वे प्रश्नान पंच अभिधत्स्वनः। आप फिर से हमारे 5 प्रश्न हैं उनका भी उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न पहले किए थे, नाट्य कैसे हुआ उत्पन्न, किसके लिए उत्पन्न हुआ, क्या इसका प्रमाण है, कितने इसके अंग हैं, कैसे इसका प्रयोग होता है, ये 5 प्रश्न पहले भी किए थे। अब फिर से 5 प्रश्न दूसरे करते हैं। ये 5 प्रश्न हमारे हैं। ये रसा इति पठ्यन्ते नाट्ये नाट्य विचक्षणैः। नाट्य विचक्षण या नाट्य के जानकार लोग, विशेषज्ञ लोग जो नाट्य रस कहते हैं, नाट्य में रस होता है ऐसा कहते हैं। तो रस रस कैसे बनता है, रसता को प्राप्त कैसे होता है, रसत्वम केन वै तेषां। तो रस रसता को, रसत्व को कैसे प्राप्त होता है, रस की निष्पत्ति कैसे होती। तो 2 प्रश्न इसमें सम्मिलित हो जाते हैं कि तो रस क्या क्या हैं जो नाट्य में नाट्य विचक्षण लोग बताते हैं, और वो रस रसत्व को कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे रस होता है निष्पन्न। भावाश्चैव कथम प्रोक्ता किं वा ते भावयन्त्यपि। तृतीय कारिका है भाव क्या क्या हैं, क्या वे भावित करते हैं रस, क्या वे रस का अनुभव कराते हैं। ये सारी आप हमको समस्याएं सुलझाइए रस और भाव के संबंध में, और इनका संग्रह कारिका और निरुक्त भी बताइए। ये 5वां प्रश्न हो जाता है कि रस का संग्रह क्या, कारिकाएं क्या और निरुक्त क्या, निर्वचन क्या। संग्रह कारिका और निरुक्त के लक्षण भरत मुनि आगे इसी अध्याय में करते हैं। और रस का प्रश्न मुनियों ने क्यों किया कि 5वें अध्याय में भरत मुनि ने कहा कि खिन्ना नाम रस भावेशु स्पष्टता नोपजायते। अधिक नृत्य करेंगे तो नर्तक, नाटक करने वाले नट थक जाएंगे, तो रस और भाव में स्पष्टता नहीं होगी, और दर्शक भी उद्वेजित हो जाएंगे। लगातार यदि नृत्य चलता रहेगा, कथा वस्तु आगे नहीं बढ़ेगी। तो रस भाव की स्पष्टता होना आवश्यक है, ये वो कह चुके हैं। इस प्रकार से अनेकत्र रस की प्रधानता भरत मुनि पिछले 5 अध्यायों में सूचित कर चुके हैं। इसलिए रस के संबंध में पुनः भरत मुनि से ये मुनि प्रश्न करते हैं। तो भरत मुनि इनके उत्तर में समाधान आरंभ करते हैं।
भरत मुनि ने कहना आरंभ किया। इतना ही कहा गया है 5वीं कारिका में। उन्होंने कहा कि अहम व कथयिष्यामि निखिलेन तपोधन। हे तपोधनों, हे मुनियों, मैं आप लोगों को बतलाऊंगा, सारा का सारा रस का रहस्य मैं बतलाऊंगा, समग्रता में, संपूर्णता में मैं आपको बताऊंगा। निखिलेन वह कथयिष्, और संग्रहम कारिकाम चैव निरुक्तम च यथाक्रमम। रस और भाव के संग्रह कारिका और निरुक्त भी मैं बताऊंगा। संग्रह जितनी भी कोटियां हैं उन सब का नाम उल्लेख करके संक्षेप में बता देना कि इतनी इतनी कोटियां बताई जाएंगी। आरंभ में बता देना या अंत में बताना, इतनी इतनी कोटियों का हमने अभी तक प्रतिपादन किया। इसी को संग्रह कहते हैं। ये शास्त्र की विधि है कि आरंभ में ही विषय वस्तु बता देते हैं कि ये हम बताएंगे, या अंत में संक्षेप में फिर बताते हैं कि ये हमने बताया। तो विषयों का परिगणन, कोटियों का परिगणन करते हैं, यही संग्रह है। और सूत्र को स्पष्ट रूप से वाक्य में विस्तारित करते हैं पूरे एक पद्य में, पूरे अनुष्टुप श्लोक में, तो कारिका हो जाती। और निरुक्त तो निर्वचन करना, 2 प्रकार का निरुक्त है, नाम से करते हैं या धातु से करते हैं। तो नाम से जैसे कि सूत्रम धारयति थी, सूत्रधारः। सूत्र जो है नाम शब्द है, सूत्र को जो धारण करता है वह सूत्रधार है, या नामना निर्वचन किया गया, नाम के द्वारा निर्वचन किया गया। या नाट्यम विभर्ति इति भरतः, जो नाट्य का भरण करता है वह भरत है। और धातु से भी निर्वचन होता है, रस्यते इति रसः। रस की चर्चा यहाँ कर रहे हैं तो रस का निर्वचन तो स्पष्ट है। शास्त्रों में, व्याकरण शास्त्र में भी यही निर्वचन होता है कि रस्यते इति रसः, जिसका आस्वादन किया जाता है रस है। रस धातु से इसकी निष्पत्ति होती है, तो ये धातु से निर्वचन हो गया। तो ये संग्रह कारिका और निर्वचन भी हम रस संबंधी सारी कोटियों का बतलाएंगे। और रस की अनेक कोटियां हैं, रस का इतना विस्तार है कि उसके भीतर सब कुछ समा जाता है, सारा नाट्य उसमें विश्रांत हो जाता है। इसलिए जो नाट्य के मूलभूत तत्व हैं, जिनका कि प्रतिपादन हमने 5वें अध्याय में किया, उनमें रस सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, और उससे जुड़े हुए सारे तत्व हैं। एकादश तत्व है, एकादश नाट्य संग्रह है, जिसका कि हमने प्रतिपादन पिछले व्याख्यान में किया ही है। तो इन सब तत्वों से मिलकर के जो नाट्य बनता है वह अपार हो जाता है। रस का ही स्वरूप अपार है, परम तत्व भी है रस। संपूर्ण जीवन का जो आनंद है, जिसके लिए कि मनुष्य जीवन यापन कर रहा है, जिसको प्राप्त करने के लिए परम मुक्ति स्वरूप भी रस है। और नाट्य की जितनी कोटियां हैं उन सब में रस परिव्याप्त है। हमारे जीवन में रस परिव्याप्त है, कवि के संवित में रस परिव्याप्त है। तो उससे बना हुआ जो नाट्य है वह भी उतना ही अपार है। ये 6ठी कारिका में कहते हैं, न शक्यमस्य नाट्यस्य गन्तुमन्तं कथंचन। नाट्य से पार नहीं पाया जा सकता, इसका कोई ओर छोर नहीं पाया जा सकता, इसका कोई अंत नहीं। तस्मात् बहुत्वात् ज्ञानानां शिल्पानां वाप्यनंततः, क्योंकि ज्ञान अनंत है, शिल्प भी अनंत है। एक एक ज्ञान का प्रस्थान अनंत है, और इसमें तो कई ज्ञान के प्रस्थान, कई तरह के शिल्प इसमें समाहित हो जाते हैं नाट्य। इसलिए नाट्य जो है अनेक महासागरों का भी मिलकर के बना हुआ अपार पारावार, एक तरह से हम कह सकते हैं। इसके पश्चात 15वीं कारिका में रसों का परिगणन करते हैं। यह संग्रह हो गया रसों का। श्रृंगारहास्य करुणा रौद्र वीर भयानका बीभत्साद्भुत संज्ञौचेत्यष्टौ नाट्ये रसासक्ताः। श्रृंगारहास्य करुण रौद्र वीर भयानक बीभत्स अद्भुत, ये 8 नाट्य में रस होते हैं। ये उन्होंने बताया। अष्टविध रस का परिगणन भरत मुनि ने यहाँ किया। और 9वां रस शांत होता है, उसके संदर्भ में यहाँ नामोल्लेख क्यों नहीं किया गया? 2 मत हैं। एक तो यह कि प्राचीन किसी परंपरा में 8 ही रस माने गए थे। कालिदास ने भी कहा कि मुनिना भरतेन यह प्रयोगो भवती षष्ठ रसाश्रयो नियुक्तः। विक्रमोर्वशीयम में भरत मुनि एक पात्र के रूप में वर्णित हैं, और वे स्वर्ग में नाटक कराते हैं। तो उर्वशी को कहा जा रहा है कि तुम्हें जो अष्टविध नाटक, अष्टविध रस वाला नाटक भरत मुनि ने सिखाया है, उसको करना है। कालिदास को भी यही ज्ञान था कि भरत मुनि ने अष्टविध रस, 8 प्रकार के रस बताए थे। लेकिन दूसरी परंपरा यह है कि शांत रस होता है, और भरत मुनि ने यहाँ इसलिए नहीं बताया कि सारे रसों की परिणति तो शांत में ही होती है, सारे रसों का लक्ष्य शांत ही है, अंततः शांत में ही पहुँचना है, इसलिए उसको अलग से नहीं कहा है।
क्योंकि परम परिणति स्वरूप वही है, महारस है, ऐसा अभिनव गुप्त कहते हैं। शांतरस महारस है, सारे रस उसमें समाहित हो जाते हैं, इसलिए आठों रसों का प्रतिपादन करके अंत में शांत रस का प्रतिपादन किया गया, ऐसा दूसरा। लेकिन यहाँ पर बीभत्साद्भुत शांताश्च अष्टौ नाट्य रसा स्मृता, यह पाठांतर भी मिलता है। एक परंपरा इस पाठ की भी है, तदनुसार नवरस माने जाते हैं। यह अष्टरस की परंपरा और नवरस की परंपरा, अभिनव गुप्त कहते हैं कि दोनों चली आ रही हैं, दोनों प्राचीन परंपराएं हैं, अपने अपने मत हैं। कुछ आचार्यों का मत था कि नाट्य में शांत रस नहीं होता है, तो 8 रस होते हैं। कुछ आचार्य शांत रस भी स्वीकार करते हैं, और तदनुसार प्राचीन पोथियों में भी अभिनव गुप्त बताते हैं कि बीभत्साद्भुत शांताश्च ऐसा पाठ मिलता है। बीभत्साद्भुत शांताश्च नव नाट्य रसास्मृता, यह पाठ हो जाता है। बीभत्साद्भुत संज्ञौ चेत्यष्टौ के स्थान पर बीभत्साद्भुत शांताश्च नव, ऐसा पाठ ही प्राप्त होता है। इन 8 या 9 रसों के 8 स्थायी भाव हैं, और स्थायी भाव इनको क्यों कहा गया यह हम आगे बताएंगे। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, वह उस रस के साथ सदैव रहता है। वह स्थायी भाव होगा तो वह रस भी होगा। रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावाः प्रकीर्तिता। रतिहास शोक क्रोध उत्साह भय जुगुप्सा और विस्मय, ये 8, इन 8 रसों के क्रमशः स्थायी भाव हैं। तो ये याद आपको रखना चाहिए कि श्रृंगार का स्थायी भाव रति, हास्य का स्थायी भाव हास, करुण का स्थायी भाव शोक, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध, वीर का स्थायी भाव उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय। ये 8 रसों के 8 स्थायी भाव होते हैं। और जैसा रस वाली कारिका में, रस संग्रह को बताने वाली कारिका में 15वीं कारिका में पाठांतर है, विभत्साद्भुत संज्ञौच इत्यष्टौ के स्थान पर विभत्साद्भुत शांताश्च नव, ऐसा पाठ मिलता है। उसी तरह से यहाँ 17वीं कारिका में भी जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावाः प्रकीर्तिताः, इसके स्थान पर जुगुप्सा विस्मय शमाः स्थायी भावाः प्रकीर्तिताः, यह पाठ भी मिलता है। अब शांत रस का स्थायी भाव शम, यह भी एक पारंपरिक प्राचीन पोथियों में पाठ होता है, मिलता है। अब यह प्रश्न आता है कि इन्हीं को स्थायी भाव क्यों कहा गया, अन्य भाव स्थायी नहीं हैं क्या? इसके उत्तर में अभिनवगुप्त बताते हैं कि जात एव ही जंतु एति भी संविद्भि परितो भव। स्थायित्व इन्हीं 8 या 9 का होता है, शेष भावों का नहीं। भाव तो कई प्रकार के हैं, भाव का विश्व ही अनंत है, लेकिन उनमें से 8 या 9 को ही स्थायी क्यों कहा गया? क्योंकि जन्म से लगाकर मृत्यु तक ये मनुष्य के चित्त में सदा रहते हैं। दिखाई अगर नहीं देते हैं, सामने अनुभव में नहीं आ रहे हैं, तो वे संस्कार रूप में रहते हैं, वासना के रूप में रहते हैं। तो जात एव ही जंतु इति भी संविद्भि परितो भवति, पैदा होते ही, जन्म लेते ही हर प्राणी इन संविदों से परीत होता है, इनसे लिप्त रहता है, इसके भीतर ये रमी रहती है। बच्चा जन्म लेते ही रुदन करता है, कभी हंसता भी है, माँ को बुलाने के लिए आवाज़ करता है, कामना उसके भीतर रस के रूप में रहती है, प्रेम उसके भीतर रहता है, और दूध उसको नहीं मिलता है तो कभी क्रोध में रोता है। तो उसके भीतर संस्कार रूप में रति, हास, शोक, क्रोध, ये सारे स्थायी भाव रहते ही हैं। जब उसको थोड़ा परिपक्व होता है तो उसके अनुभव में आने लगते हैं, व्यक्त होने लगते हैं। अव्यक्त दशा में तो स्थायी भाव जन्म लेते ही हर प्राणी के भीतर रहते ही। यह प्रश्न आता है कि यही कर्म क्यों रखा गया? सबसे पहले श्रृंगार को रखा गया, फिर उसके बाद हास्य को रखा गया, और फिर करुण को रखा गया। तो श्रृंगार, हास्य, करुण, ऐसा क्यों रखा गया क्रम? इसका उत्तर देते हुए अभिनव गुप्त कहते हैं कि काम जो है सर्व परिचित है, सर्व सुलभ है। कामना के रूप में, प्रेम के रूप में काम जो है, जो श्रृंगार रस जिससे बनता है, वह सर्व सुलभ और सर्व परिचित है, सबको प्रहर्षित करता है। और आगे चलकर आचार्यों ने इसी दृष्टि से महारस कहा श्रृंगार को, तो इसलिए उसकी प्रधानता के आधार पर श्रृंगार का परिगणन सबसे पहले किया गया। हास्य रस और श्रृंगार रस की जोड़ी है,
जहाँ श्रृंगार होता है वहाँ हास्य रस भी होता है। प्रेमी प्रेमिका आपस में विनोद करते हैं, मन बहलाते हैं, तो हास्य रस श्रृंगार का सहचर बन करके चलता है, इसलिए श्रृंगार के पश्चात हास्य कहा। श्रृंगार में कभी कभी वियोग होता है, फिर यदि प्रेमिका न मिले, चिर वियोग हो जाए तो करुण रस हो जाता है, इसलिए उसके पश्चात करुण कहा। और करुण यदि हो जाता है किसी कारण से, प्रेमिका को किसी ने छीन लिया, उसका अन्यत्र विवाह हो गया, तो क्रोध होता है, इसलिए रौद्र रस उसके पश्चात आ गया। रौद्र रस से जुड़ा हुआ वीर रस होता है, इसलिए उसके पश्चात वीर रस। और वीर और भयानक से जुड़ा हुआ रौद्र और वीर से जुड़ा हुआ भयानक रस है, इसलिए रौद्र और वीर के पश्चात भयानक का परिगणन किया गया। और जहाँ रौद्र वीर भयानक रस होते हैं वहाँ बीभत्स रस भी आता ही। महायुद्ध हुआ, उसमें सारी युद्ध भूमि श्मशान बन गई, लोथड़े पड़े हुए हैं, मांस के कटे हुए सिर पड़े हुए हैं, सियार उसको खा रहे हैं, यह सब बीभत्स दृश्य उत्पन्न होता है। रौद्र रस का यही परिणाम होता है, इसलिए बीभत्स रस का परिगणन उसके पश्चात किया गया। रौद्र वीर भयानका बीभत्स। और इस सब की परिणति विस्मय में होती है, सारी घटनाओं से दर्शक चकित होते हैं, विस्मित होते हैं, तो अद्भुत रस उसके पश्चात रखा गया। और इस सारे रसों की परिणति भी मनुष्य की मुक्ति में, परम शांति में होती है। जैसा महाभारत में हम देखते हैं कि बहुत ही अद्भुत महासागर रचा गया वीर रस का, रौद्र रस का, अद्भुत रस का भी, लेकिन उस सब की परिणति महाप्रस्थान में होती है। सारे पांडव हिमालय की ओर चले जाते हैं, शांति की खोज में जाते हैं, तो शांत रस में ही परिणति हो। ये शांत रस को सबसे अंत में रखा गया। और ये रस पुरुषार्थ से जुड़े हुए हैं। श्रृंगार रस काम पुरुषार्थ से, वीर रस अर्थ पुरुषार्थ से, श्रृंगार रस काम पुरुषार्थ से, वीर रस धर्म पुरुषार्थ से, रौद्र रस अर्थ पुरुषार्थ से, और शांत रस मोक्ष पुरुषार्थ से। उसी क्रम से इनको धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो चार पुरुषार्थ हैं, उनमें काम को सबसे पहले रख करके रसों का परिगणन यहाँ किया गया। और रसों के नाम गिनाए गए 8 या 9 रस, उनके स्थायी भाव गिनाए गए। अब व्यभिचारी भाव गिनाते हैं। तो 9 रस, 9 स्थायी भाव और उनके 33 व्यभिचारी भाव, इनसे मिलकर के भाव सागर, भावों का समूह एक बनता है। स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव और सात्विक भाव भी आगे बताएं। इनसे मिलकर के एक भाव समुदाय बनता है, उसी से रस निष्पन्न होता है। तो ये 33 व्यभिचारी भावों का परिगणन देखते हैं 18वीं, 19वीं, 20वीं और 21वीं कारिकाओं में। निर्वेदक ग्लानि शंखा तथा सूया मदः श्रमः, तथा सूया मदः श्रमः, यह भी पाठ है। आलस्यम चैव दैन्यम च चिंता मोह स्थिरधृति, क्रीड़ा लज्जा के लिए आता है, चपलता चंचलता हर्ष आवेग जड़ता, गर्वो विषाद औत्सुक्यम निद्रा अपस्मार मिर्गी को कहते हैं, सुप्तम शयन की इच्छा, विबोध जागरण का भाव, अमर्ष वैमनस्य का, चिरस्थायी जो वैमनस्य है यह क्रोध से अलग होता है। क्रोध तो क्षण उसका शमन हो सकता है, लेकिन अमर्ष का भाव बहुत समय तक मन में घर किए रहता है। और अविहित आकार गुहन, आकार गोपन की इच्छा, मुंह छिपाना, मुंह छिपाने का भाव, उग्रता, बहुत उग्र हो जाना, फियर्सनेस, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, ये व्यभिचारी भाव है। 33 त्रयस्त्रिंशदमी भावा समाख्यातास्तु नामतः 21वीं कारिका के अंत में कहा ये 33 संचारी भाव हैं। अब 8 सात्विक भाव और शेष होते हैं, और शेष बचते हैं। उनको जोड़ने पर 49 मतलब 49 भाव बनते हैं। तो ये 49 भाव ये रस की सृष्टि करते हैं। तो जो मुनियों ने प्रश्न किया कि रस कैसे होते हैं, कैसे निष्पन्न होते हैं, कौन कौन से रस हैं और कैसे रस निष्पन्न होते हैं, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में उन्होंने भाव समुदाय का निरूपण किया। स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव और 8 सात्विक भाव कौन कौन से हैं? स्तंभ, स्वेदोथ रोमांच, स्वर भेदोथ
वेपथुः वेवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृताः। स्तब्ध रह जाना शरीर का, अचानक स्तब्ध रह जाए शरीर, स्वेद पसीना हो जाना, रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना, स्वरभेद, कंठ ऐसा रुंध जाना कि स्वर दो भागों में फूट जाए, और वेपथु कपकपी, वेवर्ण्य चेहरा फक्क हो जाना, विवर्ण हो जाना मुख का, अश्रु आंखों में आंसू आना, और प्रलय मूर्छित होना, मृत्यु के निकट पहुंचना। ये 8 सात्विक भाव कहे गए। इसमें प्रश्न आता है कि इनको सात्विक क्यों कहा गया? और ये तो शरीर की दशाएं हैं। शरीर स्तब्ध रह जाता है, शरीर में पसीना आता है, शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं। तो इनको भाव क्यों कहा और फिर सात्विक भाव क्यों कहा गया? इसके उत्तर में यह बताया जाता है कि ये शारीरिक भाव नहीं है। अभिनय की दृष्टि से अभिनेता को इनको दिखाना होता है तो वह सत्व में चित्त की समाहित स्थिति में स्थित होकर के ही इनको दिखा सकता है। तो श्वेत पसीना आना यह कृत्रिम विधि से पसीना नहीं दिखाना है। जैसे कि फिल्म में शूटिंग में यदि पसीना दिखाना है तो चेहरे पर कोई पानी छिड़क करके उस दृश्य को दिखा सकते हैं, लेकिन नाटक में तो यह नहीं कर सकते। तो अभिनेता की इतनी साधना होनी चाहिए कि उस भूमिका में इस तरह से प्रवेश कर जाए कि यदि पात्र को पसीने आने का दृश्य है तो सचमुच में अभिनेता के चेहरे पर पसीना दिखाई दे, सचमुच में रोमांचित होता हुआ वह दिखाई दे। तो अनुभव कि इतनी ऊंचाइयों पर वह अपनी समाहित मनोदशा में भूमिका के भीतर प्रवेश करके पहुंच जाता है कि उस पात्र के अनुभव उसके अनुभव हो जाते हैं। और ये सारे जो फिर शारीरिक दशाएं हैं ये उसकी मनोदशाओं के रूप में ग्रहित होकर के और फिर व्यक्त होने लगती हैं। तब अनुभव के रूप में भी ये हो सकते हैं जब अभिनेता उतनी ऊंचाइयों पर पहुंच करके सत्व में समाहित होकर के इनको अभिनय में नहीं दिखा रहा है, किसी पात्र में कविता में वर्णन किया जा रहा है कि उसको पसीना आ रहा है, उस वह रोमांचित हुई नायिका, तो वहाँ तो अनुभव ही हो जाएंगे। लेकिन जब अभिनेता इनको करके दिखा रहा है तब वो उसके सात्विक भाव हैं। अभिनेता जब इनको करके दिखा रहा है तो उसके ये सात्विक भाव हो जाते हैं। तो ये अभिनय की दृष्टि से पूरा विधान भरत मुनि बता रहे हैं। इसलिए ये 8 जो दशाएं हैं ये केवल शारीरिक दशाएं ही नहीं हैं। किसी प्रसंग में केवल शारीरिक दशाएं हो सकती हैं, लेकिन अभिनय की दृष्टि से फिर ये इनका अभिनय अपने मन की समाहित स्थिति में करके फिर इनको व्यक्त करना, इसके लिए अभिनय की बहुत ही सिद्धि चाहिए। और वह सिद्धि यदि है तब ये सात्विक होते हैं। यदि अभिनेता इतना ऊंचाई पर पहुंच कर के अभिनय करता है तब तो रस निष्पन्न उससे होगा ही कि वह सचमुच में स्वरभंग, सचमुच में वेदांचित उसकी काया, केवल अभिनय की सिद्धि से रोमांचित उसकी काया, स्तब्ध उसकी काया, और विवर्णता इतना कठिन है कि चेहरा फक पड़ गया ऐसा दिखाना है। तो चेहरे पर कोई रंग रोगन नहीं किया है, क्योंकि उस समय तो शकुंतला के सामने दुष्यंत आ गया और शकुंतला का अभिनय करने वाली जो अभिनेत्री है उसका चेहरा जो है लाज से आरक्त होता है, या उसको धक्का लगता है, विवर्ण हो जाता है। जब दुष्यंत उसको ठुकरा देता है तो चेहरा उसका फक पड़ जाता है। जिस चेहरे पर भाव लाना है, या दर्शकों को, देखने वालों को अनुभव होना चाहिए कि अभिनेत्री के चेहरे पर विवरणता आ गई, तो नाटक में रंगमंच पर तो चेहरे का रंग बदलने का अवसर नहीं रहेगा, तो वह तो अभिनय की सिद्धि से ही दिखाया जाएगा। या इतना जब अभिनय की सिद्धि से कोई अभिनेता या अभिनेत्री दिखा सकती है तब तो वह रस की निष्पत्ति वहाँ करुण रस हो सकता है, शांत रस, श्रृंगार रस हो सकता है। इतने अभिनय की साधना से इन सात्विक भावों का अभिनय किया जाता है। तो यह 8 सात्विक कहे गए। इस प्रकार से 8 स्थायी, 33 व्यभिचारी भाव और 8 सात्विक भाव मिला करके 49 भाव कुल बनते हैं। और 7वें अध्याय में आगे चल कर के कहा है, ये जो 49 भाव बने इनके लिए कहा कि अष्टौ भावा स्थायी न त्रयस्त्रिंशद व्यभिचारिणः अष्टौ सात्विका। 8 स्थायी, 33 व्यभिचारी और 8 सात्विक मिला करके 49 या 49 जो भाव हुए। एवं एते काव्य रसाभिव्यक्ति है तो वह 49 भावा। काव्य रस की अभिव्यक्ति करने वाले ये 49, इनसे काव्य रस होता है।
जो मुनियों ने पूछा कि काव्य में या नाट्य में रस कैसे हो सकता है। काव्य और नाट्य पर्याय के रूप में भी प्रयुक्त हैं। जो काव्य है उसी का ही अभिनटन होता है तो वही नाट्य हो जाता है। चाहे काव्य कहें चाहे नाट्य कहें, काव्य रस भी इनको कहते हैं, नाट्य रस भी इनको कहते हैं। तो ये 49 जो भाव हैं ये काव्य रस की या नाट्य रस की अभिव्यक्ति के हेतु हुआ करते हैं। और एभ्यश्च सामान्य गुण योगेन रसाः निष्पद्यन्ते, इनसे सामान्य गुण योग के द्वारा रसों की निष्पत्ति होती। यह शब्द ध्यान में रखना चाहिए। यह भरत मुनि ने बहुत ही साभिप्राय सार्थक शब्द का प्रयोग किया है कि सामान्य गुण योग के द्वारा। तो इनका जो संयोग होता है उसमें वैशिष्ट्य तद्देश तत्काल वैशिष्ट्य नहीं रहता है। एक अर्थ तो यह कहना चाहते हैं कि किसी देश विशेष काल विशेष से जुड़ कर के ये भाव यहाँ पर सम्मिश्रित नहीं होते। इनके सम्मिश्रण से रसों की निष्पत्ति तो होती है, लेकिन देश विशेष काल विशेष जो संबंध है उसके परिहार पूर्वक रस होता है, जिसको आगे चल कर के हमारे आचार्यों ने साधारणीकरण या भावकत्व व्यापार कहा। उसका संकेत यहाँ सामान्य गुण सामान्यीकृत हो जाते हैं ये, ऐसा कह के भरत मुनि कहते हैं। क्योंकि भरत मुनि सूत्र रूप में अनेकत्र बातें कहते हैं, उसी का भाष्य और पल्लवन आगे चलकर आचार्य करते हैं। दूसरा अर्थ सामान्य गुण योग का यह भी है कि किस संचारी भाव से, किस सात्विक भाव से कौन सा रस होगा यह निर्धारित नहीं किया जा सकता। कब किससे क्या हो जाएगा यह जैसा प्रसंग होगा, जैसा नाटककार को दिखाना होगा, जैसा अभिनेता को उस देश प्रसंग विशेष में उचित लगेगा, तदनुसार वह व्यभिचारी भाव और संचारी भावों का लेगा, ग्रहण करेगा। इसलिए सामान्य गुण योग होता है। वैशिष्ट्य इसमें कि इसी से यह होगा ऐसा निर्धारण नहीं हो सकता है। इस अर्थ में भी सामान्य गुण योग यहाँ पर कहा गया है। रस स्वरूप बताते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। और भरत मुनि ने जैसा रस स्वरूप बताया है, पूरी हमारी काव्यशास्त्र की परंपरा में 2-2,500 वर्षों में भरत मुनि ने जो रस का स्वरूप बताया, रसों के जो भेद बताए, वही पल्लवित होता रहा है, उसी का विमर्श होता रहा है। नाट्यशास्त्र की, काव्यशास्त्र की हमारी 2 सहस्र वर्षों की या उससे अधिक वर्षों की, 2 सहस्राब्दियों से भी अधिक की परंपरा में। तो षष्ठ अध्याय में बहुत ही विस्तार से यह प्रसंग है और संक्षेप में ही निरूपण यहाँ संभव होगा समय सीमा को देखते हुए। भरत मुनि कहते हैं कि तत्र रसानेव तावत् अभिव्याख्यास्यामः। अब हम रस की व्याख्या करें। नहीं रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तत, रस के बिना, रसादृते नहीं कश्चिदर्थः प्रवर्तत, कोई भी अर्थ प्रवर्तित ही नहीं होता। रस के बिना नाट्य में कुछ भी आगे नहीं बढ़ता, कुछ भी संभव नहीं है। जो हमने आरंभ में ही कहा कि नाट्य में आद्यंत रस भिदा हुआ है, पिरोया हुआ है। कवि के भीतर रस है तभी वह काव्य रचना कर पाता है। जो सृजन की इच्छा है, सृजन की जो उमंग है कि यह मैं अपने आप को व्यक्त करूं कविता में आनंद है ही। अगर आनंद नहीं है रचने में तो क्यों कोई काव्य रचना करेगा। तो उसके भीतर रस है, सृजन की इच्छा के भीतर, सृजन की जो इच्छा है उसके रूप में, रचने की जो उमंग है, रचने में जो आनंद मिलता है उसके रूप में रस है। जो अभिनेता है, जो नाटक खेल रहा है, उसके भीतर भी रस है। अगर उसको आनंद नहीं मिलता नाटक खेलने में तो नाटक क्यों करेगा। कुछ लोग केवल पैसे के लिए भी नाटक कर सकते हैं, लेकिन जो सच्चा अभिनेता है, जो चाहे वो फिल्म में काम करता हो चाहे नाटक में काम करता हो, यदि उसको आनंद नहीं आता नाट्य के प्रदर्शन में, नाट्याभिनय में, तो वह सच्चा अभिनेता नहीं है। तो आनंद तो उसका भी गंतव्य है। इसीलिए अभिनवगुप्त ने कहा कि नटस्यापि परम पुरुषार्थ लाभो। रसों से यदि पुरुषार्थ प्राप्ति होती है तो नटों को भी परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो ही जाती, नट भी मुक्त हो जाता है। नाटक करके परम पुरुषार्थ की मुक्ति की प्राप्ति उसको भी उसी तरह से होती है जैसी योगियों को होती है, कवि को जिस तरह से होती है, प्रेक्षक को जिस तरह से होती है। या भरत मुनि का जो नाट्य सिद्धांत है, जो कि आचार्य अभिनवगुप्त आदि बड़े आचार्यों ने जिसकी व्याख्या की है, उसका स्वारस्य यही है कि जो मोक्ष दर्शन शास्त्र में बताया गया, जो योगियों की साधना से गम्य होता है, वही हमको यहाँ भी प्राप्त होता है।
तो ब्रह्मास्वाद सहोदर कहा है, ब्रह्मास्वाद सदृश नहीं कहा है। सहोदर हैं ये, तो ये छोटा है रसास्वाद, ऐसा अभिप्राय नहीं है। अभिनव गुप्त का भी ऐसा अभिप्राय नहीं है। पर इस प्रसंग में यहाँ पर जो रस का स्वरूप बताते हैं भरत मुनि, वह इस सूत्र में उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। यही सूत्र पूरी परंपरा में दोहराया जाता रहा है। काव्यशास्त्र की पूरी परंपरा में, नाटक की व्याख्या में, रस की व्याख्या में। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति होती। बाद में संचारी पाठ भी कहीं कहीं है, इसलिए मेरे मुंह से संचारी निकल गया। व्यभिचारी भाव और संचारी भाव पर्याय के रूप में काव्यशास्त्र की परंपरा में प्रयुक्त होते रहे। बाद में भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव ही कहा है, क्योंकि व्यभिचरण करते हैं, यही उनका लक्षण है। व्यभिचार के रूप में ये काव्य में आते हैं। स्थायी रूप से सदैव किसी रस के साथ में यही भाव रहेगा, ऐसा व्यभिचारी भावों के लिए हम नहीं कह सकते। कभी रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे, यही व्यभिचार है। तो व्याप्ति संबंध उनका नहीं है, जैसा कि स्थायी भावों का रसों के साथ व्याप्ति संबंध है कि रति यदि है तो श्रृंगार होगा, उत्साह यदि है तो वीर रस होगा, क्रोध यदि है तो रौद्र रस होगा। ऐसा अनिवार्य संबंध नहीं है व्यभिचारी भावों का, इसलिए व्यभिचार संबंध का कहा गया। इसी अर्थ में व्यभिचारी भाव इनको कहा गया है, किसी निंदात्मक अर्थ में नहीं कहा गया है। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह सूत्र है। और भरत मुनि जो व्याख्या करते हैं वो बहुत ही सुंदर दृष्टांत के द्वारा यहाँ करते हैं। आगे चल कर के रस का ये जो स्वरूप है इस सूत्र के आधार पर, उसमें अनेक दार्शनिक बारीकियाँ आकर के जुड़ गईं। उनकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। भरत मुनि ने अभिनेताओं के निर्देश के लिए अपना शास्त्र लिखा है। मोटे तौर पर रस क्या है हमको बहुत सुंदर ढंग से वह समझा देते हैं, और वही हमको यहाँ ध्यान में रखना है। भरत मुनि कहते हैं कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। विभाव तो जो नायक आदि हैं, नायक नायिका, आलंबन और आश्रय, दो प्रकार के विभाव होते हैं। और उद्दीपन, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। आलंबन जिसको देख करके स्थायी भाव उत्पन्न होता है, आश्रय जिसके भीतर उत्पन्न होता है, और उद्दीपन जिससे कि वह उद्दीप्त होता है स्थायी भाव। तो ये सब विभाव कहलाते हैं। अनुभाव जो शारीरिक विकार स्थायी भाव के किसी पात्र के मन में जागृत होने पर होते हैं, कि नायिका के भीतर प्रेम का उदय होता है तो वह कटाक्ष बात करती है, चितवन से निहारती है अपने प्रेमी को, कटाक्ष भुजाक्षेप आदि, या पसीना आ जाना, रोमांचित हो जाना, ये सब भी अनुभव भी होते ही हैं सात्विक भावों के अतिरिक्त। तो ये शारीरिक जो चेष्टाएं, ये कार्य होते हैं। लोक में जिनको कारण कार्य और सहकारी कहते हैं, जैसा कि मम्मट बताते हैं, उन्हीं को काव्य और नाट्य में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो स्थायी भाव के जो कारण हैं, नायक नायिका और उद्यान चंद्रिका आदि दृश्य, ये तो विभाव हो जाते हैं। और शरीर में जो चेष्टाएं स्थायी भाव के होने पर उत्पन्न होती हैं, अनुभव हो जाते हैं। और अन्य जो भाव आते जाते रहते हैं, तो व्यभिचारी भाव, विचारी भाव हैं। में दृष्टांत क्या है, यह प्रश्न करते हैं। दृष्टांत है, भरत मुनि बताते हैं कि यथा ही नाना व्यंजनौषधि द्रव्य संयोगात रस निष्पत्ति। लोक में भी रस होता है, लौकिक रस होता है। 6 रस बताते हैं, कटु, अम्ल, कषाय, तिक्त, मधुर और लवण। तो खट्टा, खारा, तीखा, तीता, मधुर, कषाय, ये जो 6 रस होते हैं, इनकी निष्पत्ति कैसे होती है कि कई तरह के व्यंजन, औषधि और द्रव्य मिलाते हैं। जो मूल पदार्थ है, जब हम कोई अच्छी डिश बनाते हैं, अच्छी खाद्य खाद्य पदार्थ अच्छा बनाते हैं, कोई व्यंजन बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, तो मूल पदार्थ हुआ आटा है। यदि हलवा बनाना है तो आटा लेंगे, फिर उसमें दूसरा द्रव्य लेंगे, कोई गुड़ या शक्कर लेंगे, और फिर उसमें इलायची हो सकती है, जो सब मसाले। तो व्यंजन, औषधि द्रव्य आदि, इलायचियाँ आदि, ये सब जो औषधियाँ हो सकती हैं, तो उससे कोई अच्छा सा पकवान बनता है, स्वादिष्ट कोई पदार्थ बनता है, उसमें रस रहता है।
उसी तरह से अभिनेता जिस तरह से गृहिणी कोई स्वादिष्ट चीज़ बनाती है, अच्छी डिश बनाती है, तो उसमें जिस तरह से रस आ जाता है नाना व्यंजन औषधि द्रव्यों के मेल से, तो खास उसमें जो रस स्वाद के रूप में आता है, उसका रहस्य यह है कि कितना अनुपात में क्या मिलाना है, इससे उसमें स्वाद आता है। तो गृहिणी जो है वो जानती है कितने अनुपात में क्या, शक्कर थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, कम होगी जब भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यह घी उसमें कम होगा तब भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अधिक हो जाएगा तब भी अरुचि हो सकती है। अभिनेता उस गृहिणी की तरह है जो जानती है कि कितने अनुपात में हमको व्यंजन औषधि और द्रव्य खिलाना है, उतने ही अनुपात में वो विभाव अनुभाव संचारी भावों का सम्मिश्रण कर देता है। तो इस तरह से गृहिणी के द्वारा व्यंजन औषधि और द्रव्यों के संयोग से बनी हुई अच्छी डिश में, स्वादिष्ट पदार्थ में आस्वाद उत्पन्न होता है, उससे रस आता है। उसी तरह से अभिनेता के द्वारा विभाव अनुभव संचारी भावों का संयोग इस तरह से किया जाता है कि उस आस्वाद और रस आता है। उसी दृष्टांत के आधार पर भरत मुनि ने कहा कि गुणादिभिर द्रव्य व्यंजन औषधिभिश्च षाढ़वादयो रसाः निर्वर्त्यन्ते। षाढ़व रस, ये 6 प्रकार के रस गुड़ आदि द्रव्यों से, व्यंजनों और औषधियों से, मिर्च मसाले आदि हो सकते हैं, इलायची लौंग आदि हो सकते हैं, इन सब से जिस तरह से 6 प्रकार के रस इनके सम्मिश्रण से उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार से ये 49 भाव बताए गए, इनके सम्मिश्रण से स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उसमें जैसे स्वीट डिश में या जो अच्छी डिश, टेस्टी डिश बनती है, स्वादिष्ट जो पकवान बनता है, उसमें जैसे स्वाद हो जाता है, उसको ग्रहण करने पर जैसे रसत्व को प्राप्त होता है, आनंद आता है खाने वाले को, उसी तरह से यहाँ भी अभिनेता जो विभाव अनुभाव संचारी भाव रंगमंच पर प्रस्तुत करता है, उनके सम्मिश्रण से, समुचित सम्मिश्रण से नाट्य में रस हो जाता है, अभिनेता के द्वारा उत्पन्न कर दिया जाता है और उसको प्रेक्षक जब देखता है तो उसको भी आस्वाद हो जाता है। इस तरह से गृहिणी को भी आनंद आता है, जैसा मैंने कहा कि अभिनेता को कि उसके भीतर भी रस रहता है। तो गृहिणी को खिलाने में, भोजन बनाने में, यदि वह प्रेममयी गृहिणी है, प्रेम करती है घर के लोगों से, तो उसको भोजन बनाने में, भोजन बनाकर खिलाने में आनंद आता है। उसी तरह से अभिनेता को भी विभाव अनुभाव संचारी भावों को रचने में, उनका सम्मिश्रण करने में, उसी तरह से उसको भी आनंद आता है। अब इस तरह से इन भावों से रस की निष्पत्ति हुई, समुचित सम्मिश्रण से इनकी निष्पत्ति हुई। तब संबंध इनमें क्या है, यह प्रश्न आता है। न भावहीनोस्ति रसो न भावो रसवर्जितः परस्पर कृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्। बिना भाव के रस नहीं होता और बिना रस के भाव नहीं। ये परस्पर एक दूसरे की सिद्धि करते हैं। रस के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, और फिर जब अनुभव में आता है तो भावों से रस निष्पन्न होता है। आरंभ में रस है, अंत में फिर रस है, तो रस से भाव और भावों से फिर रस, यह क्रम बना रहता है। इस तरह से भाव और रस एक दूसरे को भावित कराते रहते हैं, एक दूसरे को जन्म देते हैं, एक दूसरे का अनुभव कराते रहते हैं। 33वीं कारिका में इसीलिए कहा एवं भावा रसाश्चैव भावयन्ति। भाव और रस इसी तरह से एक दूसरे को भावित कराते हैं। इसमें दृष्टांत एक और दिया है भरत मुनि ने बहुत ही सुंदर, 38वीं कारिका में, यथा बीजात भवेद वृक्षो वृक्षात पुष्पम फलम यथा तथा मूलम रसाः सर्वे तेभ्यो भावाः विपस्ति। जैसे बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से पुष्प और फल, उसी तरह से बीज के रूप में भी रस रहता है, और वही बीज जब अंकुरित पल्लवित होता है, भाव अनुभाव संचारी भाव व्यभिचारी भाव, ये सब उसके पल्लव शाखाएं होते हैं, पत्र पुष्प होते हैं, फिर उसमें फल आते हैं, उस फल में रस, फिर रस तक पहुंच जाते हैं हम। तो बीज में भी रस है, तभी तो उससे, उसी रस से सब कुछ जन्म लेता है। और जब वह वृक्ष, उस बीज से बना हुआ वृक्ष जो अंकुरित पल्लवित पुष्पित हुआ है, उसमें जब फल आते हैं तो उन फलों में भी रस रहता है, उन फलों से फिर बीज बनता है, उस बीज से फिर वृक्ष उत्पन्न किया जा सकता है। तो यह जो चक्र है, रस चक्र है, ये इसी तरह से चलता है कि मूल में ही रस है, पर्यंत में भी रस है, अंत में भी रस है। मूल रस तथा अवान्तर रस। भरत मुनि ने यह सिद्धांत दिया है कि जो 8 रस हैं उनमें से 4 मूल रस हैं और 4 अवान्तर रस।
उसको कहते हैं कि तेषाम उत्पत्ति हेतवश चत्वारो रसा। इनकी उत्पत्ति के हेतु 4 रस हैं। कौन-कौन से 4 रस? श्रृंगार, रौद्र, वीर और बीभत्स। ये 4 मूल रस भरत मुनि ने कहा। ये उत्पत्ति हेतु हैं अन्य रसों के। इनसे शेष रस उत्पन्न होते हैं। शेष 4 रस यदि अष्ट रस का सिद्धांत मानते हैं, और ये 8वां रसों की परिणति तो शांत में होती ही है, इसलिए शांत स्वतः जुड़ जाता है। तो ये 4 तो उसमें से 8 में से मूल रस हैं, श्रृंगार, रौद्र और बीभत्स। और इनसे 4 मूल रसों से 4 अवान्तर रस कैसे उत्पन्न होते हैं कि श्रृंगाराद्धि भवेद हास्यो। श्रृंगार से हास्य, रौद्राच्य करुणो रस, रौद्र से करुण, वीराच्यैवाद्भुतोत्पत्ति, वीर से अद्भुत रस, और बीभत्साच् भयानक, बीभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तो हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक, ये 4 अवान्तर रस हैं जो क्रमशः श्रृंगार, रौद्र, वीर और बीभत्स से उत्पन्न होते हैं। यह बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक भी है, क्योंकि जहाँ श्रृंगार होता है वहाँ हास्य होता ही है। प्रेमी प्रेमिका में जिस तरह से मनोविनोद होता है, एक दूसरे को देख करके हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो सदैव उसके साथ हास्य चलता ही है। और श्रृंगार के जितने नाटक हैं उनमें विदूषक सदैव नायक के प्रेम प्रसंगों में साथ रहता है। इस दृष्टि से भी श्रृंगार और हास्य की जोड़ी है। जहाँ जहाँ श्रृंगार होगा उसके साथ हास्य चलेगा, उससे हास्य होगा। और रौद्र रस में चूँकि वध कर देता है गुस्से में भर करके, क्रोध के आवेग में, युद्ध में जब रौद्र रस होता है तो वध कर देता है, तो मृत्यु के पश्चात करुण रस होता है, तो रौद्र से करुण रस उत्पन्न हुआ। और वीर जो रस है वह दानवीर, दयावीर, धर्मवीर उसके भेद हैं। तो केवल युद्ध में ही वीर रस होता हो ऐसा नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वीर रस का पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ है, तो धर्म के लिए उत्साह होना वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। तो उत्साह किसी भी शुभ कर्म के लिए, पुण्य कार्य के लिए जितना उत्साह है वो सब वीर रस कहा जाता है। और वीर रस में ऐसा अद्भुत कार्य कर देता है, जैसे कि राजा शिवी ने अपना सारा मांस कबूतर को बचाने के लिए दे दिया, तो चकित हो जाते हैं देवता, चकित होकर के फूल बरसाते हैं। तो वीर रस से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है, क्योंकि चकित होते हैं, विस्मित हो जाते हैं देखने वाले। ये वीर से अद्भुत रस की। और बीभत्स जो रस है उसमें ऐसा दृश्य होता है कि उससे जुगुप्सा उत्पन्न होती है, जुगुप्सा से फिर डरता है कि इससे बचना चाहिए, इसलिए बीभत्स से भयानक रस उत्पन्न होता है। 4 रस मूल रस क्यों कहे? यह भरत मुनि का ही एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जो कि बाद के आचार्यों ने इसको भुला दिया। लेकिन भरत मुनि में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने 4 मूल रस बताए हैं, और उनका जो प्रस्थान है उसमें इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं जो कि 4 रसों से निष्पन्न होते हैं। श्रृंगार से काम, रौद्र से अर्थ, वीर रस से धर्म, और बीभत्स से शांत रस के माध्यम से मोक्ष पुरुषार्थ। बीभत्स से मोक्ष पुरुषार्थ तक कैसे पहुंचता है, इसको अभिनव गुप्त बहुत ही तार्किक दृष्टि से समझाते हैं कि बीभत्स जो एक क्षोभज और उद्वेगी 2 प्रकार का वीर रस होता है। तो शुद्ध और मिश्रित 2 भेद इसके इस दृष्टि से हो जाते हैं। तो जो शुद्ध बीभत्स रस है उसमें इतना उद्वेग होता है कि उससे विरक्ति हो जाती है संसार से, संसार के जुगुप्सित पदार्थों को देख कर इस प्रकार से विरक्ति होती है, इतना उद्वेग होता है कि शांत की ओर मुड़ जाता है, शांति की खोज में चल देता है। जैसे महाभारत में जो युद्ध के पश्चात ऐसा जुगुप्सित दृश्य बन गया युद्ध भूमि में कि किसी की कटी हुई भुजा पड़ी है, किसी का कटा हुआ मस्तक पड़ा है, कील नोच रहे हैं, तो उससे जुगुप्सा जो उत्पन्न होती है वो शांति की खोज की ओर ले जाती है। तो बीभत्स से जन्मी हुई जुगुप्सा भयानक रस को तो जन्म देती ही है, भय तो उत्पन्न करती ही है, लेकिन वह जुगुप्सा विरक्त कर देती, तो उससे विरक्ति और फिर शांत। इसलिए बीभत्स से मोक्ष पुरुषार्थ जुड़ता है। तो श्रृंगार से काम, वीर रस से धर्म, और रौद्र रस से अर्थ, और बीभत्स से मोक्ष पुरुषार्थ की निष्पत्ति करके अभिनव गुप्त की दृष्टि से यह व्याख्या इसकी होती है। और भरत मुनि सम्मत यह इसलिए है कि भरत मुनि स्वयं बार बार कह चुके हैं कि पुरुषार्थों की निष्पत्ति होती है नाट्य में, क्वचित धर्म, क्वचित क्रीड़ा, क्वचित अर्थ, क्वचित क्षमा। 4 पुरुषार्थ उन्होंने इसमें पहले अध्याय में ही बता दिए कि क्रीड़ा या लीला, श्रृंगार भी इसमें होगा, काम पुरुषार्थ भी होगा, कहीं में धर्म होगा, कहीं क्षम मोक्ष भी होगा, और अर्थ पुरुषार्थ भी होगा। तो इसलिए 4 मूल रस यदि उन्होंने बताए हैं तो इसी दृष्टि से उन्होंने यहाँ बताए हैं। अब
अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रसंग हैं जो कि बाद में फिर नहीं मिलेंगे। यह बहुत ही दुर्लभ प्रसंग है नाट्यशास्त्र में जो रस का निरूपण है, और यह नाटक करने वालों के लिए तो बहुत ही अध्येय है। रसों के उन्होंने वर्ण या रंग बताए हैं। श्यामो भवति श्रृंगारः, श्रृंगार रस का वर्ण श्याम होता है। ये इस रस का कौन सा रंग है, यह विचार नाटक में जो हम वेशभूषा पहनाते हैं, जो चेहरे पर रंग करते हैं, उसकी दृष्टि से बहुत ही उपादेय है। हम देखते हैं कि हमारे जो सबसे बड़े श्रृंगारी देवता हैं कृष्ण हैं, वो सांवले हैं, श्याम वर्ण है उनका। राम का वर्ण भी श्याम है। तो यह श्रृंगार का रस इसीलिए श्याम कहा गया। और कभी-कभी सामाजिक मान्यताओं के आधार पर भी रंगों का विचार होने लगता है। आजकल लोग जो है काला रंग हो या सांवला रंग हो तो उसको अच्छा नहीं मानते। ये तो वैसे गलत धारणा है, क्योंकि सांवले लोग बहुत सुंदर भी हो सकते हैं। राम कितने सुंदर थे, कृष्ण कितने सुंदर थे। तो समय के फेर से किस रंग से कौन-सा भाव या रस जुड़ता है, यह विचार बदल सकता है, लेकिन भरतमुनि में जो विचार है, वह पारंपरिक विचार है और संस्कृत नाटक खेलने वालों को उसको समझ कर के नाटक खेलना चाहिए, क्योंकि ये पूरी परंपरा में हमारे ये विचार रमा हुआ है कि श्रृंगार का रस श्याम है, हास्य का रस सित या सफ़ेद है। ये कवि समय में भी हम देखते हैं कि जहाँ हँसी का वर्णन करते हैं, वहाँ सफ़ेद रंग फैल गया। जित विलोक मृग सावक नैनी जनुता बरिस कमल सित श्रेणी। जहाँ-जहाँ वह देखती थी वहाँ सफ़ेद रंग, दृष्टि का रंग भी सफ़ेद माना गया, हास्य का रंग भी सफ़ेद माना गया। ये कवि समय है। तो यह हास्य का रंग श्वेत है, हँसते हैं तो दंत पंक्ति भी शुभ्र दिखाई देती है, इसलिए भी हास्य का रंग श्वेत बताया गया। तो कपोतः करुणश्चैव, करुण का वर्ण कपोत है, कबूतर का जो रंग है। रक्तो रौद्रः प्रकीर्तितः, रौद्रस का रंग या वर्ण रक्त लाल है, क्योंकि युद्ध भूमि में क्रोध में भर करके वध कर देता है, खून फैलता है, उससे जुड़ा हुआ यह लाल रंग होता है। और गौरव वीरस्तु विज्ञेय, वीर रस का रंग गौर वर्ण है। फेयर कलर जिसको कहते हैं, गेहुआ रंग जो है वह वीर रस का। और कृष्णश्चैव है, काला रंग जो है, काले और श्याम में अंतर है। तो कृष्णश्चैव भयानक, भयानक रस का जो वर्ण है वह कृष्ण काला है। नील वर्णस्तु बीभत्स, बीभत्स का वर्ण नीला है। पीतश्चैवाद्भुत, अद्भुत रस का रंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। और जो फेशियल्स करते हैं, कलर्स करते हैं, रंगते हैं चेहरों को अलग-अलग पात्रों को, यदि रसानुसार रंग यदि करते हैं तो उसका आजकल जो प्रकाश व्यवस्था करते हैं उसमें भी इन रंगों के अनुसार यदि व्यवस्था करते हैं तो संस्कृत नाटक के खेल में रस दृष्टि अच्छी हो। रसों के देवता, यह प्रसंग भी दुर्लभ प्रसंग है, क्योंकि नाट्यशास्त्र में तो देवमंडल उपस्थित है। जैसे ही नाट्य की उत्पत्ति हुई तो देवताओं का सहयोग उसमें है। देवताओं के सम्मुख भरतमुनि नाटक करते हैं, देवता उसमें सहयोग करते हैं। रंगमंडप या नाट्य मंडप बनता है तो उसमें एक-एक कोने में देवता विराजमान हैं। ये हम देख चुके हैं, पूरा उसका चित्र बना कर के हम प्रदर्शित कर चुके हैं पिछले व्याख्यानों में। तो देवता यहाँ रसास्वाद के साथ भी जुड़े हुए हैं, हर रस का अपना एक देवता है। श्रृंगारो विष्णु दैवत, श्रृंगार के देवता विष्णु हैं। हास्य प्रमथ देवता, हास्य के देवता प्रमथ हैं जो शिव के गण हैं। वैसे भी शंकर की हंसी बहुत प्रसिद्ध है, शंकर का अट्टहास। शंकर जो है तांडव भी करते हैं और क्रोध भी करते हैं, लेकिन वे बहुत प्रसन्न भी होते हैं, हंसते भी हैं। और हास्य रस से उनका संबंध है, विशेष रूप से उनके जो गण हैं प्रमथ उनका। और रौद्र जो है उसके देवता रुद्र हैं। और करुण के देवता यम हैं, क्योंकि मृत्यु के देवता हैं। करुण रस मृत्यु के पश्चात होता है। बीभत्सस्य महाकाल, बीभत्स के देवता महाकाल है। काल देवो भय, भयानक रस के देवता काल है, भय जिससे होता है, क्योंकि काल से डरता है, काल आने वाला है, इससे डर होता है तो भयानक रस। महेंद्र देवः वीरः, वीर रस के देवता महेंद्र या इंद्र है। और अद्भुतो ब्रह्म दैवतः, अद्भुत के देवता ब्रह्मा है, सृष्टि करता है। क्योंकि ब्रह्मा ने जो सृष्टि की वह अद्भुत सृष्टि है, विस्मयजनक है। कैसे उन्होंने बना दिया आदमी जैसे प्राणी को, कैसे उन्होंने सारी पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ ये सब रच दी। तो सब अद्भुत है सारी सृष्टि। तो ये अद्भुत के देवता ब्रह्मा। इसमें हम देखते हैं कि रुद्र, प्रमथ ये अलग-अलग देवता हैं। यम, महाकाल, काल
ये भी अलग अलग, तीन देवता अलग अलग। कहीं कहीं महाकाल और काल को पर्याय मान लिया गया है बाद में, और कहीं यम को ही काल मान लिया गया है पुराणों में, कथाओं में। लेकिन नाट्यशास्त्र का जो देवमंडल है उसमें ये पृथक पृथक देवता हैं, और इनका अपना स्वरूप भी अलग अलग है। कि काल का स्वरूप बताया गया है अलग, महाकाल का स्वरूप अलग बताया गया है, यम तो मृत्यु के देवता के रूप जाने ही जाते हैं। तो विस्तार से चर्चा करने का यहाँ अवसर नहीं है, लेकिन रसों के साथ ये अलग अलग देवता जुड़े। अब इसके पश्चात पूरे इस अध्याय में किस रस का अभिनय कैसे होगा, यह भरत मुनि ने बताया, और इसको संक्षेप में ही हम यहाँ ले पाएंगे। श्रृंगार रस, उन्होंने कहा कि रति स्थायी भाव से उत्पन्न होता है। इसमें बहुत ही उज्ज्वल वेश नायक नायिका को धारण करना चाहिए और बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। और संयोग और विप्रलंब, संभोग और विप्रलंब दो इसके प्रकार हैं। ये प्रसिद्ध है, हम सभी जानते हैं। और संभोग श्रृंगार में वसंत ऋतु है, फूल मालाएँ हैं, चंदन का अनुलेप है, ये सब इसमें उद्दीपन हो सकते हैं। नायक नायिका इसमें आलंबन आश्रय हो सकते हैं, और अनुभाव इसके हो सकते हैं। आँखों से कटाक्ष करना, भौहें थिरकाना और ललित मधुर बातें करना, ये सब अनुभव हैं। इनके द्वारा इसका अभिनय करना चाहिए। और इसमें आलस्य, उग्रता और जुगुप्सा, इन तीन व्यभिचारी भावों को छोड़ करके शेष सभी व्यभिचारी भाव हो सकते हैं। चिंता, ग्लानि, असूया, सारे व्यभिचारी भाव श्रृंगार रस में तीन को छोड़ करके आ सकते हैं। और संयोग श्रृंगार में तो हर्ष भी होगा, लज्जा भी होगी, अनेक प्रकार के संचारी भाव होंगे ही। विप्रलंब में निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, श्रम, चिंता, औत्सुक्य, निद्रा, स्वप्न, विबोध, व्याधि, उन्माद, अपस्मार, जाड्य, ये सब आ सकते हैं। ये अनुभव के रूप में आ सकते हैं, संचारी भावों के रूप में आ सकते हैं। यह विप्रलंब श्रृंगार है। आप देखते हैं कि ये भगवदज्जुकम बहुत प्रसिद्ध नाटक है, बहुत ही सुंदर नाटक है। इसमें बीच बीच में श्रृंगार भी आता है, हास्य रस का बहुत ही उत्तम इसमें प्रयोग हुआ है। आरंभ इसका श्यामिलक जो प्रेमी है गणिका का, उनके बीच में प्रेम है। तो श्रृंगार और हास्य साथ साथ चलचित्र है भगवदज्जुकम के प्रारंभिक दृश्य का। गणिका और उसका प्रेमी बीच में है, और यह जो ब्रह्मचारी बटु खड़ा हुआ है बाईं ओर, यह विदूषक जैसा इसमें है। यह कौतूहल इसको होता है इनको देख करके, हास्य रस इसके साथ चलता है। और सखियाँ जो खड़ी हुई हैं वे भी आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं। तो यह हर्ष आदि संचारी भाव इसके साथ चलते हैं। श्रृंगार और हास्य की जोड़ी रहती है। यह इस चित्र से आप समझ सकते हैं। अगला जो चित्र आप भगवदज्जुकम का देख रहे हैं, नायक और नायिका मिल रहे हैं। श्रृंगार के साथ में हर्ष, चपलता, आवेग, ये संचारी भाव किस तरह से आते हैं, ये प्रेम का जो रोमांच है, उन्माद है, यह इसमें हम संभोग श्रृंगार में देखते हैं। एक प्रश्न इसमें आता है कि श्रृंगार और करुण के व्यभिचारी भाव एक जैसे क्यों हैं? जबकि श्रृंगार और करुण तो लगभग विरोधी रस हैं। करुण रस में तो शोक हो जाता है सदा के लिए, और श्रृंगार रस में अंततः आनंद होता है। विप्रलंब श्रृंगार में भी मिलन की आशा रहती है और अंत में मिलन होता ही है। तो जिसका कि आनंद है मूल भाव, और जिसका कि शोक है मूल भाव, ये दो अलग अलग रस हैं, श्रृंगार और करुण। तो इनके व्यभिचारी भाव समान कैसे हो सकते हैं? तो इसके उत्तर में कहा कि यदि प्रेम है चित्त में, तो मिलन की आशा है, तो चाहे विप्रलंब हो, चाहे संयोग हो, व्यभिचारी भाव उसके साथ में जो करुण के हैं वे भी आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ अ, मिलने की आशा रहती है, और करुण में मिलन की आशा नहीं रहती, और निरपेक्षता हो जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा प्रिय लौट करके आएगा ही नहीं, वह तो स्वर्ग चला गया, लोक को छोड़ करके चला गया। तो करुण रस होता है। तो निरपेक्षता और सापेक्षता के कारण वे ही व्यभिचारी भाव करुण रस के भी हो सकते हैं, वे ही यदि सापेक्ष होंगे, आशा के साथ होंगे, तो वे ही प्रलम्ब श्रृंगार के भी हो सकते हैं। ये व्यभिचारी भावों की समानता के आधार पर इनमें भ्रम नहीं करना चाहिए।
हास्य रस जो है वह विकृत वेश धारण करने से 6ठे अध्याय में गद्य में भी समझाया है और कारिकाओं में भी समझाया है। संक्षेप के लिए हमने गद्य में वाक्य लिखे हैं, उन्हीं का सार जो है कारिकाओं में फिर बताया गया है। तो कुछ उल्टा सीधा उलट पुलट वेश धारण करता है, जैसे कि विदूषक है वो 3 जगह से टेढ़ा डंडा लिए रहता है और उसकी चोटी भी हास्यास्पद ढंग से इस तरह से बनाई जाती है। खलती होता है, गंजा कभी रहता है और ठिठोली करना, बुरी तरह से हँसना, यह सब चंचलता दिखाना और इन सब अनुभवों और विभावों से ये उत्पन्न होता है। ओंठ फड़काना, नासिका फड़काना, हँसी में जो जो कुछ चेष्टाएँ होती है, इन सब से इसका अभिनय किया जाता है और अवहित, आलस्य, तंद्रा, निद्रा आदि इसके व्यभिचारी भाव रहते हैं। विशेष बात जो हास्यरस के संदर्भ में भरत मुनि ने कही है वह यह है कि विधश्चायम आत्मस्थ परस्थ। यह 2 प्रकार का यह होता है, आत्मस्थ और परस्थ। व्यक्ति के भीतर हास्य है, स्वयं हँस रहा है तो आत्मस्थ होगा, और दूसरे को हँसा रहा है, दूसरे में हँसी जगा रहा है तो परस्थ हो जाएगा। जैसे विदूषक स्वयं नहीं हँसता है, जो जैसे मृच्छकटिक का विदूषक है बहुत उदास रहता है, उदास दिखाई देता है, दुखी दिखाई देता है, लेकिन जो कुछ वो करता है, वो बोलता है, उससे दूसरे लोग हँसते हैं, दूसरे लोग उस पर हँसते हैं। ये परस्थ हास्य होता है। और आत्मस्थ हास्य अपने आप के ऊपर हँसता है या दूसरों के ऊपर स्वयं हँसता है। ये 2 प्रकार का आत्मस्थ हो जाएगा। इसमें हास्य रस का बहुत बड़ा दर्शन है कि जो परमहंस है वह अपने आप के ऊपर हँसता है और सारे संसार के ऊपर भी हँसता है। विदूषक भी इसी प्रकार का परमहंस हुआ करता है संस्कृत नाटक में। मुक्तात्मा कई बार इस रूप में दिखाई पड़ता है, वो सारे संसार पर हँसता है, अपने ऊपर भी हँसता है, तो अपने से ऊपर उठ जाता है, मुक्त दशा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अभिनवगुप्त कहते हैं कि हास्य रस भी परम मोक्ष की ओर ले जा सकता है। जो आत्मस्थ हास्य है कि सारे संसार से विरक्त है, सारे संसार उसके लिए सारा संसार हास्यास्पद हो गया है, अपने आप से ऊपर उठ चुका है, अपने आप से अलग होकर के अपने को देखता है तो स्वयं पर हंसता है, आत्मस्थ हास्य। तो यह हास्य के जो द्विविध स्वरूप भरत मुनि ने बता दिया, यह बहुत ही आगे चल करके दार्शनिक परिणतियाँ इसकी अभिनवगुप्त बताते हैं। संक्षेप में यही यहाँ कह सकते हैं। हास्य रस के 6 भेद इन्होंने बताए। स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित और अतिहसित। ये स्मित बहुत ही मुस्कान छोटी सी, और हसित थोड़ा सा उसमें और खिल जाए मुस्कान, दांत भी दिखें, विहसित थोड़ी सी आवाज़ भी उसमें आए, और उपहसित जब हम किसी की हंसी उड़ाने के लिए, उपहास करने के लिए हंसते हैं और पूरी तरह से विकृत रूप में हंसते हैं, जैसा विदूषक हंस सकता है, अपहसित हो जाता है। अट्टहास करते हैं तो अतिहसित हो जाता है। ये 6 भेद हैं, ये क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम प्रकृति में रहते हैं। स्मित और हसित जो बहुत सूक्ष्म रूप हैं ये तो उत्तम पात्रों में रहेंगे, फिर जो थोड़े से स्थूल रूप हैं वे मध्यम पात्रों में, और जो विकट हंसी है, अपहसित और अति हसित है, वो अधम पात्रों में रहेंगे। ये दज्जुकम नाटक का ही एक दृश्य है। तो यह जो शांडिल्य है, जो ब्रह्मचारी बटु इसमें है, उसको गुरु डांटते रहते हैं और वह अध्ययन में मन नहीं लगाता है और उस बहुत ही चंचल चपल प्रकृति का है। तो चपलता, आवेग, हर्ष, ये सब संचारी भावों का अभिनय वो करता ही है, और अति हसित और विहसित का प्रयोग बहुत करता है पूरे नाटक में, जो आप सामने शांडिल्य को देख रहे हैं दाहिनी तरफ। और गुरु उनमें स्मृति, धृति, मति, ये सब संचारी भाव उनके उनके चेहरे पर ही आप देख सकते हैं। वो बड़े वेदांती हैं, साधक हैं, योगी हैं। तो यह बहुत ही रुचिकर नाटक है, भगवदज्जुकम उदयन का लिखा हुआ, और बहुत ही लोकप्रिय होता है। तो उससे हमने ये दृष्टि लिया कौन से पात्र में क्या होता है। स्मित आदि उत्तम पात्र में होते हैं, अतिहसित अधम पात्रों में होते हैं, ये भरत मुनि ने बताया। और भगवद अज्जुकम में ही किस तरह से हास्य रस, श्रृंगार रस और शांत रस साथ साथ चलते हैं, ये हम देखते हैं। योगी खड़े हुए हैं, जो भगवान जिनको कहा गया है, उनमें तो शांत रस है, और जो शांडिल्य है वो विदूषक की तरह है, वो उनके ऊपर भी हंस रहा है कि आप भोजन की कुछ चिंता करते नहीं हैं, आपको अध्ययन कराने की पड़ी रहती है। तो वो उपहास की मुद्रा बना रहा है, वो उसको शांत करा रहे हैं। ये दोनों रस साथ साथ भी यहाँ हम देख सकते हैं। करुण रस के बारे में बताया कि शोक स्थायी भाव से वो उत्पन्न होता है, शाप कोई दे देता है उससे करुण रस हो सकता है, इष्ट की मृत्यु के कारण हो सकता है, चिर वियोग के कारण हो सकता है, वैभव के नाश के कारण, किसी का ऐसा
प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए कि हमेशा के लिए डूब गया उसका सारा व्यापार, तो करुण रस हो सकता है। ऐसा कोई प्रसंग नाटक में हो, किसी का वध कर दिया है अपने किसी स्वजन का, तो करुण रस हो सकता है। किसी को जेल हो गई, बंद हो गया, शत्रु ने आक्रमण कर दिया, भागना पड़ रहा है, उसमें करुण रस हो सकता है। तो ये सब उसके विभाव होंगे। अश्रुपात है, विलाप है, मुख का सूख जाना, चेहरे का रंग फीका पड़ जाना और हाथ पैर फेंकना, ये सब उसके अनुभव हो सकते हैं। और निर्वेद, ग्लानि, चिंता, औत्सुक्य, आवेग, भ्रम, मोह, श्रम, भय इत्यादि इत्यादि उसके संचारी भाव और अनुभाव आदि हो सकते हैं। जितने स्थायी भाव हैं वे अपने रस के तो स्थायी भाव होते हैं, लेकिन अन्य रसों के साथ आएंगे तो वे संचारी भाव हो जाएंगे। जैसे कि रति जो है वह हास्य रस का ही पूरा प्रसंग है प्रधान रूप से, तो वहाँ संचारी व्यभिचारी भाव हो सकता है। रौद्र रस का व्यभिचारी भाव क्रोध है, लेकिन वीर रस के प्रसंग में वह रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, लेकिन वीर रस के प्रसंग में वह व्यभिचारी भाव के रूप में उसके साथ रह सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि करुण रस के साथ में इन्होंने कोई कोई स्थायी भाव भी यदि लिख दिया है तो वह हो सकता है। शोक तो उसका स्थायी भाव है ही। उसके साथ क्रोध हो सकता है जो रौद्रस का स्थायी भाव है, लेकिन जिसने वध किया है हमारे स्वजन का, उसके प्रति क्रोध भी उसके भीतर मन में हो सकता है। तो एक स्थायी भाव अन्य रसों के साथ में विचारी के रूप में भी रह सकता है। क्रोध रस का स्वरूप बताया है, क्रोध इसका स्थायी भाव होता है और संग्राम में यह रौद्र रस विशेष रूप से जन्म लेता है। क्रोध होना, किसी को फटकारना, धक्के देना, अधिक्षेप करना, भर्त्सना करना और खूब कहासुनी हो जाना, उपघात करना, वाक पारुष्य, कड़ी हुई बातें कहना, द्रोह करना, मात्सर्य, ईर्षा, द्वेष होना, ये सब उसके विभाव हो जाते हैं। और मारपीट होना, छेदन करना, हथियारों से किसी को काट कर फेंक देना, शस्त्र चलाना, ये सब इसके अनुभाव है। और आंखें लाल हो जाना, भ्रुकुटियाँ टेढ़ी हो जाना, दांत पीसना, ये सब भाव इसके साथ होते ही हैं। इनसे इसका अभिनय किया जाता है। संचारी भाव इसके उत्साह, आवेग, अमर्ष, चपलता, उग्रता आदि संचारी भाव होते हैं। वीर रस का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, उत्तम प्रकृति के नायकों में ही वीर रस होता है। उत्साह इसका स्थायी भाव है और सम्मोह, अध्यवसाय, विनय, बल, पराक्रम, शक्ति, प्रताप, ये सब उसके विभाव हुआ करते हैं। और स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, त्याग, वैशारद्य, ये अनुभव हुआ करते हैं। धृति, मति, गर्व, औग्र्य, अमर्ष, स्मृति, रोमांच, ये सब उसके साथ चलते हैं। भयानक रस का भय स्थायी भाव है और विकृत रव, सत, कैसे भयानक प्राणी को देख लेना, सियार या उल्लू को देखना, कोई डरावना दृश्य देखना, इस सब से जो भय होता है उसका अभिनय करेंगे तो भयानक रस होगा। एकदम सुनसान जगह में पहुंच जाते हैं, स्मशान में बहुत सन्नाटा है, वहाँ पहुंच जाते हैं तो वहाँ भय होगा, तो उसका विभाव हो जाएगा, दीपन हो जाएगा। और कपकपी होना, नयनों की चपलता होना, पुलक होना, चेहरा फक पड़ जाना, वैवर्ण्य हो जाना, स्वरभंग होना, ये सब उसके अनुभाव। मोह, दैन्य, आवेग, चपलता, जड़ता, त्रास, अपस्मा, सब संचारी भाव का अभिनय किया जाता है। विभत्स का जुगुप्सा स्थायी भाव है और अरध्य जो भी दृश्य है जिसको देख करके बहुत ही नफरत होती है, अपवित्र अचोक्ष दृश्य को देख करके, अनिष्ट को सुन करके, सब जगह गंदी वस्तुओं को देख करके ही विभत्स नहीं होता। जो पाप कर्म है उसका समाचार सुन करके जुगुप्सा होती है, वह भी विभत्स रस का स्थायी भाव बनता। अनिष्ट श्रवण होता, अनिष्ट का श्रवण, अनिष्ट का दर्शन, अनिष्ट को बताना, किसी के दुष्कर्म बताना कि उसने बलात्कार किया, उसे जुगुप्सा यदि होगी तो वहाँ बीभत्स रस होगा। इसीलिए जो अभिनव गुप्त ने कहा कि जो शुद्ध बीभत्स है, जिसमें संसार के पाप से जुगुप्सा होता है, उद्वेग होता है, वह मुक्ति की ओर ले जाता है, शांति की खोज की ओर ले जाता है। तो पाप से नफरत पैदा होती है बीभत्स रस में, जो जुगुप्सा है उसमें। इसलिए यह मोक्ष का द्वार भी हमारे लिए खोलता है। और मुंह सिकोड़ना, नाक सिकोड़ना, उल्टी होना, थूकना, ये सब इसके अनुभाव हैं। और अपस्मार, उद्वेग, आवेग, मोह, व्याधि, मरण, ये सब संचारी भाव इसके चलते हैं। अंत में अद्भुत रस आता है,
इसका विस्मय स्थायी भाव है। और कोई दिव्य दर्शन, कोई देवता प्रकट हो जाते हैं, जादू टोना कोई करता है, उससे अलौकिक दृश्य दिखा देता है, और आकस्मिक कोई लॉटरी खुल गई, तो इस तरह से चकित हो कर देने वाली बात यदि हो जाती है तो वहाँ अद्भुत रस हुआ करता है। और माया इंद्रजाल जैसा बताया उनके द्वारा तो यह होता ही है। आँखों का फैल जाना, निर्निमेष रह जाना, अ, फटी आँखें हो जाना, देखते रह जाना विस्तारित नेत्रों से, और निर्निमेष रह जाना, रोमांच हो जाना, ये सब इसके अनुभव हुआ करते हैं। और चकित हो जाते हैं, किसी के बहुत अद्भुत कोई काम किया है तो उसको अपना कपड़ा उतार करके फेंक देता है, हार अंगूठी उतार करके दे देता है, चकित होकर के उसके आश्चर्यजनक कार्य पर। ये भी इसके अनुभव हुआ करते हैं। और स्तंभ, अश्रु, स्वेद, गदगद, रोमांच, आवेग, संभ्रम, जड़ता, प्रलय, ये सब इसके साथ संचारी के रूप में चलते हैं। अंत में शांत रस है, और इसका भी प्रसंग नवम रस के रूप में नाट्यशास्त्र में उसी तरह से आता है। शम इसका स्थायी भाव है। अभिनव गुप्त के अनुसार तत्वज्ञान इसका स्थायी भाव है। नाट्यशास्त्र में शम, शांति, इसका स्थायी भाव बताया गया। यह मोक्ष में प्रवृत्त कराता है। श्रृंगार रस काम पुरुषार्थ में प्रवृत्त कराता है, वीर रस धर्म में, रौद्र रस अर्थ पुरुषार्थ में, और शांत रस मोक्ष पुरुषार्थ में प्रवृत्त कराता है। ज्ञान, वैराग्य, शुद्धि आदि इसके विभाग होते हैं। यम, नियम, अध्यात्म, ध्यान, धारणा, उपासना, सर्वभूत दया, ये सब इनके द्वारा इसका अभिनय अभिनेता करेगा। और निर्वेद, स्मृति, धृति, इन सब के द्वारा इसका संचारी भावों के, व्यभिचारी भावों के द्वारा इसका प्रदर्शन होगा। जैसा हमने भगवद अज्जुकम के दृश्य में देखा कि सन्यासी हैं, वो निर्वेद की विरक्ति की मुद्रा में खड़े हुए हैं, और स्मृति और धृति उनके चित्त में है। ये सब देखते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रसंग इसमें कि जो 8 रस हैं उनके 3-3 प्रकार किए गए। ये अंकों का जो एकत्व है, अंकों की एकता चलती है, यूनिटी, अन्विति एक तरह से चलती है। ये नाट्यशास्त्र में कि ये 3-3 होंगे, ये 4-4 होंगे, ये 5-5 होंगे, ऐसा क्रम कई कोटियों का बनाया गया है। उसके कारण पर भी हम विचार कर चुके हैं कि किस प्रकार से एक विश्व दृष्टि, विश्वबोध उसके पीछे है, दर्शन है हमारा। तो ये रस जो है वो धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थों के अनुसार 3-3 प्रकार के होते हैं। और रसों का त्रैविध्य यहाँ भरत मुनि ने बताया। श्रृंगारम त्रिविधम विद्यात वांग नेपथ्य क्रियात्मकम। वाचिक, आहार्य और क्रियात्मक, ये 3 प्रकार का श्रृंगार साज सज्जा में है। वचन में बोलने के द्वारा, वाणी से प्रकट किया गया, और एक्शन क्रिया के द्वारा। और हास्य और रौद्ररस भी इसी प्रकार से आंगिक, आहार्य और वाचिक, ये 3 प्रकार के होते हैं। और करुण रस भी उसी प्रकार से धर्मोपघातज, अर्थापचयोद्भव और शोककृत, ये 3 प्रकार का होता है। किसी के धर्म का नाश हो जाए, वो पाप लग जाए तो उससे दुखी हो जाएगा। अनजाने में कोई बहुत बड़ा पाप हो गया, धर्म का उपघात हुआ, करुण रस होगा, उस पुण्यात्मा व्यक्ति है। और अर्थ का नाश हो गया है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी लॉस हो गया है, संपत्ति चली गई है, डूब गया रुपया, तब भी अर्थापचयोद्भव होगा। और किसी के मरने पर शोक होगा, शोककृत होगा। 3 प्रकार का करुण रस। वीर रस, दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर, 3 प्रकार का वीर रस बताया। आगे चलकर आचार्यों ने दयावीर, चौथा भेद भी इसमें जोड़ा। और पंडित राज जगन्नाथ ने पांडित्यवीर, 5वां भेद इसमें जोड़ा। इन भरत मुनि में पर्याप्त है। नाटक में जो हम दिखाते हैं दानवीर, शिवी जैसे, कर्ण जैसे जो महान दानी है उनका चित्रण करते हैं, वहाँ दानवीर रस होता है। जैसे भास का कर्णभार नाटक है, उसमें कर्ण महादानी के रूप में चित्रित है। धर्मवीर राम है, महावीर चरित उनका नाटक है भभूति का, तो उसमें वीर रस है। और धर्मवीर की जो कोटि है वीर रस की, उसका चित्रण है। और जितने युद्ध संबंधी नाटक हैं उनमें युद्धवीर तो होगा ही। तो जहाँ युद्ध है वहीं वीर रस होता हो ऐसा नहीं। दया अगर किसी महानायक की दिखाई गई है, धीरोदात्त नायक की, तब या दान दिखाया गया है तो दानवीर होगा, धर्म उसका दिखाया गया है तो धर्मवीर होगा। तो इस तरह से दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर 3 प्रकार का वीर रस। भयानक रस अपराध से होगा, त्रास से होगा, ब्याज से होगा, इस तरह से 3 प्रकार का भयानक रस। शोभज, उद्वेगी, ये 2 विभत्स रस। और उसके शोभज के भी 2 भेद हो जाएंगे। इस तरह से 3 प्रकार का विभत्स रस हो जाएगा। और अद्भुत रस, दिव्य
दृश्य को देखने पर होगा और आनंद प्राप्त होने पर होगा, ऐसा 2 प्रकार उसके होंगे। और जो दिव्य दर्शनज है उसके फिर 2 प्रकार हो जाएंगे, तो इसके भी 3 भेद इस प्रकार से हो जाते हैं। तो कुल मिला